आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज की अहम खबर में असम्बली सेशन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की बेइंतहा दलील के साथ तकारीर पर हम एक नज़र रोशनी डालेंगे, जिन्होंने 2 घंटे तक मुसलसिल कई एक अहम इशुओं पर आवाज़ उठाई। उन्होंने समाज के और शहर के कई एक अहम मौज़ूआत को कवर करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबात किए, हुकूमत को तजावीज़ पेश किए और हुकूमत से अपील भी की। तो देखना यह है कि इस पर किस तरीके से हुकूमत संजीदा है, क्योंकि हम साबिक़ में भी बताए थे कि अकबरुद्दीन अवैसी एक सीनियर लेजिस्लेटर हैं और बड़ी तैयारी के साथ, बड़े होमवर्क के साथ वो जो है असम्बली के इजलास में शरीक होते हैं और बड़े अपने मुदल्लिल बयानात के साथ, अपने दलाइल के साथ वो जो है मसाइल को रखते हैं हुकूमत के सामने। जहाँ पर वो रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर वो अपील करते हैं, आजिज़ के साथ मांगते हैं हुकूमत से, तो वहीं पर वो हुकूमत की आंखों में आंखें डाल कर भी जो है बात करते हैं और अपनी मजलिस का वजूद और अपने असम्बली में होने का वजूद का भी एहसास दिलाते हैं। तो हुकूमत को ये भी एहसास दिलाते हैं कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी मदद मिल्लत जो है, जो स्कीमात लाए जा रहे हैं और जो आज इक़्तिदार पर हैं, उसमें माइनॉरिटीज़ का हिस्सा किस हद तक है, ये भी उन्होंने हुकूमत को एहसास दिलाते हैं। तो आइए आज नज़र डालते हैं कि अकबरुद्दीन अवैसी के किन अहम मौज़ूआत को उन्होंने अपनी असम्बली के इजलास के दिन सबसे पहले उन्होंने नई सियासी पॉलिसी पे तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस मकामात को शामिल करने का मुतालबा किया, यानी कि टूरिज़म के अंदर हर मज़हब के मुक़द्दस मकामात को शामिल करने का उन्होंने जिक्र किया। मुतालबात ज़र्रा की आयत को करते हुए पुराने शहर से अहम सरकारी इदारों की मुंतकली पर बड़ी तरह पर आवाज़ उठाई, क्योंकि ये सिलसिला काफ़ी हद तक चलते आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू के दौर से जो है इस बात का जिक्र करते आ रहा है, इस बात की मुदाखलत करते की जा रही है कि पुराने शहर से एक के बाद एक दिगर करते हुए तमाम महकमे जात को मुंतकिल किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ से कमिश्नर ऑफिस को मुंतकिल किया गया, फिर उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस को हटाया गया, फिर उसके बाद अब जो है बात की जा रही है हाई कोर्ट को मुंतकिल किया जा रहा है और जो है उस्मानिया दवाखाने को मुंतकिल करके गोशामेल की तरफ कर दिया गया है। जो मौजूदा इमारतें हैं उसे भी काफ़ी हद तक मखदूश कर दिया गया है। दारुशफ़ा पर बल्दिया का बड़ा मरकजी ऑफिस था, जहाँ पर मेयर हैदराबाद प्रकाश राव की ने जो है पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर बने थे, वहाँ पर इजलास मुनक़िद हुआ था, उसे भी मुंतकिल करते हुए टैगमेंट भेज दिया गया। इस तरीके से कई एक बड़ी इमारतों को यहाँ से मुंतकिल किया गया। तो अकबरुद्दीन अवैसी ने काफ़ी मसाइल पर रोशनी डाली है। आइए हम देखते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की आसमान को छूती हुई कीमतों पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। तो वहीं पर शहरी इलाकों में पब कल्चर पर कंट्रोल का उन्होंने मुतालबा किया है, क्योंकि जो पब कल्चर से नौजवान नस्लें मुतासिर हो रही हैं उसका उन्होंने काफ़ी हद तक जिक्र किया है। सटविन के दायरे इख्तियार में तोसी का खैर मकदम किया और तोसी और सटविन के इदारे जात में दीगर तर जो है हुनर वाले कोर्सेज को शामिल करते हुए उसे तरक्की देते हुए उसके सर्टिफिकेट इशू करने पर उन्होंने उसकी सताइश की है। तो वहीं पर बेरोजगारी अलाउंस के वायदे को पूरा ना करने पर हुकूमत से उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस हुकूमत वापस इख्तियार पर आना चाह रही थी तो उन्होंने वायदा किया था कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा और कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के साथ सोने का गिफ्ट भी दिया जाएगा, वज़ाइफ में इजाफा किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें तकमील नहीं हुई। इस पर भी अकबरुद्दीन अवैसी ने काफ़ी दलाइल के साथ जो है हुकूमत से मुतालबा किया है। तो वहीं तारीखी चार मीनार का तहफ़्फ़ुज़ और लाल बाजार को डेवलप करने की बात उन्होंने की है और साबिक़ा में भी वो मुसलसिल चार मीनार के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन हुकूमत इस ताल्लुक़ से संजीदा नहीं है। अकबरुद्दीन अवैसी ने गुज़िश्ता इजलास में चार मीनार के ही टाइप का, यानी कि लाल बाजार के टाइप का एक बाजार जो है वो गोलकुंडा 7 टोम्स के पास क़याम करने का हुकूमत को तजवीज़ पेश की थी और हुकूमत इस इजलास में उस ताल्लुक़ से कोई बयान नहीं दी और कोई उसके ताल्लुक़ से वजाहत नहीं की। उसमें कितनी पहल हुई, कहाँ तक उसके ताल्लुक़ से काम किया जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं हुई। फिर एक बार अकबरुद्दीन अवैसी ने लाल बाजार को डेवलप करने की बात की है। तो लाल बाजार भी जो है शहर का एक माना हुआ शहर बाजार है, जिसके एक पहचान है दुनिया भर में पल्स की, तो इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। उन्होंने
पुराने शहर से जू पार्क की मुंतकली के मंसूबे के लिए काफ़ी हद तक मुखालिफत की है। उन्होंने कहा है कि शहर में कम से कम इंसानों के लिए पुराने शहर में उतना माहौल अच्छा नहीं है, तो लेकिन जानवरों को तो रहने के लिए जगह दी जाए, क्योंकि यहाँ से सरकारी इमारतें मुंतकिल की जा रही है और जू की बात की जा रही है जो 300 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर कायम किया हुआ जू है। इसकी उन्होंने पुरजोर मदाखलत करते हुए इसको कायम रखने की बात की है। तो वहीं पर उन्होंने सालार जंग म्यूज़ियम का भी जिक्र कर दिया, जिक्र किया कि इसे भी मुंतकिल करने की हुकूमत क्या पॉलिसी बना रही है। वहीं पर उन्होंने हाई कोर्ट की इमारत के अंदर निज़ाम की ज्वेलरी का म्यूज़ियम कायम करने की तजवीज़ पेश की है। वहीं पर 2000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स में बैतुल खला का निज़ाम, तालीमी इदारों में फर्नीचर की बात की है उन्होंने। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है कि तालीमी इदारों के अंदर बैतुल खला नहीं है। इसमें कई एक मसाइल पैदा हुए, अजला में भी कई शिकायतें आई हैं कि बैतुल खला नहीं है। जहाँ पर ख़ास तौर पर लड़कियों के स्कूल्स हैं वहाँ पर बैतुल खला नहीं है, बेहयाई का मुश्किल हो रहा है और बच्चों के साथ गलत मामला पेश आ रहे हैं, वीडियोग्राफियाँ की जा रही है, खुले में जाकर बच्चों को जो है फारिग होना पड़ रहा है अपनी हाजत के लिए। इसका मसले को उन्होंने बराबर उठाया है। तो वहीं पर तालीमी इदारों में फर्नीचर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ज़मीन पर बच्चे पढ़ते हैं। ये हुकूमत की तालीमी शोबे के अंदर काफ़ी हद तक जो है नाकामी नज़र आ रही है। अहम मौजू पर जो अकबरुद्दीन अवैसी ने जिक्र किया है वो खानगी तालीमी इदारों में उर्दू की तालीम और खानगी स्कूल की जानिब से भारी फीस वसूल करने की शिकायत। ये दो अहम ऐसे मौजू को अकबरुद्दीन अवैसी ने छेड़ा है। अकबरुद्दीन अवैसी ने ऐसे तार छेड़े हैं असम्बली के अंदर, जिस तरीके से दो अहम मौजुओं को उन्होंने बात की है। अकबरुद्दीन अवैसी ने जो अहम दो मौज़ूआत को बात की है उसके अंदर सबसे अहम है खानगी तालीमी इदारों में उर्दू की तालीम देने के लिए फौरी सर्कुलर जारी किया जाए। दूसरा मसला है खानगी स्कूल की जानिब से भारी फीस वसूल किए जाने की शिकायत। न्यूज़ 1 चैनल पर भी ये चीज़ बताई गई थी आपको इससे पहले भी कि उर्दू स्कूल्स के अंदर तालीमी टीचर्स नहीं है, उर्दू के लिए फैकल्टीज नहीं है, इंतज़ाम नहीं है। आज उसी का जिक्र अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने असम्बली में बड़े पैमाने पर किया है कि खानगी स्कूलों के अंदर एक सर्कुलर जारी करते हुए उर्दू तालीम को ज़रूरी बताया जाए और उसे लाजमी रखा जाए, वहाँ पर इंतज़ाम किया जाए पढ़ाने वालों का। तो वहीं पर दूसरी तरफ खानगी स्कूलों की जानिब से ली जाने वाली भारी रकूमात पर उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए इसको एक फ्रेम के अंदर एक जो है गाइडलाइंस जारी करते हुए इसको वसूल करने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि खानगी स्कूलों को पाबंद करना चाहिए, स्लैब सिस्टम देना चाहिए फीसों का। जिस तरीके से खानगी स्कूलों में बड़े पैमाने पर फीस वसूल की जा रही है उससे माशी बोझ पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ये थी आज की अहम रिपोर्ट जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने असम्बली के अंदर कई एक मौज़ूआत पर उठाया है, मसाइल पर बात उठ की है। अब देखना है कि हुकूमत और रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर किस हद तक इन मसाइल को तकमील करने में कामयाब होते हैं।